मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज में लेसन 7 के बारे में। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि लेसन 7 में हमारे भाइयों को क्या सीखने को मिलेगा? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट सीरीज़ के तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज के लेसन में हम देख रहे हैं कि कंप्लाइंस विद फॉरेन इंपोर्ट लॉ। जब आप किसी भी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि देखिए, प्रोडक्ट सिर्फ ये तो नहीं है कि आप टेक्सटाइल कर रहे हैं, फूड आइटम्स कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स कर रहे हैं, सर्जिकल, ये तो जनरल यूज़र प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से हो सकता है कि जेम्स या ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हों, या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ एमोनेशन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्म्स का जो है वो ट्रेड होता है, असले की ट्रेड होती है, तो ये सारे वो लीगल परमिट्स के तहत होती है। और बहुत सी चीज़ें जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आप जो मेडिसिन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, या कोई केमिकल इंडस्ट्री से, या पेट्रोलियम या गैस इंडस्ट्री से, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं जिसके लिए आपको स्पेशल परमिट की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी आपने चेक करना है कि इंपोर्ट लॉ क्या है वहाँ पर, और कौन कौन से वहाँ पर जो है परमिट्स या लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और उस जिस कंपनी को आप ये चीज़ें दे रहे हैं क्या उनके पास ये परमिट या लाइसेंस मौजूद है। ये तो नहीं कि ड्राई पोर्ट या सी पोर्ट पर जब आपका माल पहुंच जाए तो वहाँ पर सील कर लिया जाए और कंपनी उसे छुड़वा ना सके, तो लॉस जो है इस तरह से आपका हो सकता है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ की जो है सर्टन रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी के हवाले से, जैसे यूरोप में सपोज सीई मार्किंग रिक्वायर्ड है, या आईएसओ सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। उसके साथ फिर जो है आपने ये भी देखना है कि वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लागू होता है या नहीं होता, और उस कंट्री के अंदर कस्टम ड्यूटी जो है उसका क्या जो है रिक्वायरमेंट है। और फर्दर जो है ये सारी बातें जो टैक्सेस हैं या कानून है, ये सारी बातें हम इस आज के लेसन में आपके साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। इस जी टॉपिक पर मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। टुडे वी हैव लेसन 7। इसे हमारे जो एक्सपोर्ट कोर्स है इसका हमने टॉपिक ऑफ द डे है कंप्लायंस विद फॉरेन इंपोर्ट लॉ। जब आप किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर मुल्क का एक इंपोर्ट लॉ होता है। अगर आप उसको फॉलो अप नहीं करते तो आप पे फाइन हो सकता है, आपकी जो कंसाइनमेंट है या शिपमेंट है वो पकड़ी जा सकती है, और इसी तरह से अब वो उसका जो कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा या उसके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी आपको पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि जिस मुल्क में आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस मुल्क का इंपोर्ट लॉ क्या है। तो इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सपोर्टर अगर सपोज़ करें यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए सीई मार्क जो है वो यूरोपियन कम्युनिटी का है कि वो लाज़मी होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर सीई मार्क नहीं है, तो इसी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं होता यूरोप के अंदर। इसी तरह से आईएसओ 9000 जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड है, और बहुत से कंट्रीज़ जो है क्वालिटी के हवाले से इसको फ़ॉलो अप करते हैं। तो prior to exporting to a foreign country or even agreeing to sell a customer in a foreign country, आपको उस मुल्क के कानून का पता होना चाहिए। ये ना हो कि ये जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर, ये वहाँ की सेल्स को अफ़ेक्ट करे, या वहाँ पर प्रोहिबिट हो, या वहाँ पर इसकी सेल परचेज़ ममनू हो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, वहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, वहाँ पर कस्टम जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि
आप ये देखते हैं कि बहुत से कंट्रीज हैं जिनमें कस्टम ड्यूटीज जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे यूरोप के अंदर डिफरेंट है, अगर विद इन यूरोप आप ट्रेड करते हैं, टर्की से यूरोप ट्रेड करते हैं तो ड्यूटी फ्री है। इसी तरह से यूरो एशिया जो है, रशिया, काजाकिस्तान, बेलारूस, इन कंट्रीज के अंदर एक ही कस्टम यूनियन है और यहाँ पर जो है कस्टम ड्यूटी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप रशिया से यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप पर डिफरेंट टैक्स लगेगा और ड्यूटी लगेगी। इसी तरह से बहुत से ममालिक जो है जैसा कि इथोपिया है, बेलारूस है, कंबोडिया है, यूगोस्लाविया, काजाकिस्तान, लेबनान, लाइबेरिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, ये जो गैट सिस्टम है इसको ये फॉलो नहीं करते और ये जो है ये फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी इनवॉइस जो इसके ऊपर टैक्स है वो लेते हैं। ये जो इनवॉइस के ऊपर आपने प्राइस शो की होती है उसको ये जो है वो सीरियसली नहीं लेते या उसको फॉलो नहीं करते। यानी बहुत से लोग ये करते हैं कि अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। यानी कि सपोज कर लें कि एक चीज़ 50 लाख की है तो वो शो करते हैं कि ये 30 लाख की हमने खरीदी है। तो इसलिए ये ममालिक जो है वो आपकी इनवॉइस प्राइस को नहीं देखते, ये मार्केट के हिसाब से चेक करते हैं कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और फिर उस हिसाब से उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं। आप उसे कम शो करें, आप ज़्यादा शो करें, ये आपकी हेडेक है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि जो लोग वायलेशन करते हैं उनको सिवियर पेनल्टीज होती हैं इंपोर्ट के हवाले से। फॉर एग्जांपल फ्रांस जो है वो देखे कि असेस पेनल्टी 2 टाइम्स, इंडिया में जो है वो पेनल्टी है 5 टाइम्स। और इसी तरह से चाइना क्या करता है वो कन्फिस्केट कर लेता है मर्चेंटाइज को, यानी कि आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको वो कन्फिस्केट कर लेगा और यानी कि वो ज़ब्त कर लेगा और वो छोड़ेगा ही नहीं। पेनल्टी वो लेते ही नहीं है, यानी कि आपका माल ही ज़ाया हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी मुल्क में उसका कानून जाने बगैर अपनी प्रोडक्ट भेज दें और वो जो इम्पोर्टर है वो फिर उसकी हैंडलिंग अच्छी तरह से ना कर सके। जब उस तक सेफ एंड सिक्योर आपका माल नहीं पहुंचेगा तब तक बैंक जो है वो आपको पैसे रिलीज नहीं करेगा, तो आप बीच में अटक जाएंगे। जैसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका, ये वैसी ही बात हो जाएगी। आपका माल जब तक एक्सपोर्टर का माल इंपोर्टर तक नहीं पहुंचेगा तो जो एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वो पेमेंट क्लियर नहीं होती। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से लॉज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और उनका इल्म होना चाहिए आपको। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक्सपोर्ट एक ऐसा काम है जिसको समझकर और अच्छी तरह से उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद जो एक्सपीरियंस बंदे के मशवरे के साथ और ट्रेनिंग के साथ और बहुत ही केयरफुली उसको करना चाहिए। डेफ़िनेटली ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन इससे आपको फ़ायदा होता है। अब इसी तरह से जब आप किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए। सेल्स टू अ फॉरेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या पार्शली गवर्नमेंट ओन एजेंसीज़ हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने किस तरह से बिड बॉन्ड्स प्रोवाइड करने हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, गारंटीज़ हैं, स्टैंड बाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट हैं, न्यूमेरियस सर्टिफिकेशंस हैं और इसी तरह से जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या कस्टम ड्यूटी के हवाले से, क्वेटा के हवाले से, तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ-साथ एक्सचेंज कंट्रोल्स जो है और इंपोर्ट लाइसेंसेस, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। और साथ ही साथ आपको उस मुल्क में वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसका भी पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड टैक्स कितना है और किन चीज़ों पर लागू होता है। ये सारी चीज़ों का अगर आपको पता नहीं है तो डेफ़िनेटली आप लॉस में जाएँगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, कंप्लायंस विद फॉरेन
इंपोर्ट लॉ है और इसमें हमने डिस्कस ये किया है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जो आपका डेस्टिनेशन कंट्री होता है एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ के जो इंपोर्ट लॉज हैं उनका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टम के क्या कानून हैं और क्या कस्टम इनवॉइस प्राइस को जो है वो फॉलो करता है या फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है। अगर पेनल्टीज हैं तो कितनी है, अगर वो कन्फिस्केट कर लेते हैं तो क्यों करते हैं और पेमेंट के इश्यूज क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने गवर्नमेंट इदारों को प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं और क्या वो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिड टैक्स कितना है और ये टैक्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इंपोर्टर देगा या एक्सपोर्टर देगा। और इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कानून है तो वो भी आपने देखना होगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता हो तो फिर आप एक्सपोर्ट करें, अगर ना पता हो तो एक्सपोर्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी जो शिपमेंट है वो जो इंपोर्टर है उस तक ना पहुंच पाए और आपका लॉस हो, क्योंकि आपको पेमेंट तभी रिलीज होनी है जब इंपोर्टर ने अपनी जो शिपमेंट रिसीव करनी है सेफली एंड सिक्योरली। उम्मीद है कि आज की वीडियो से कुछ आपको फायदा होगा। तो इसी तरह से जो आपके कमेंट हैं लिखा करें, उससे हमें पता चलता है कि ये आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, आज का जो लेक्चर है, पसंद आया होगा। हमारी ये कोशिश है कि जो हमने सीखा है इस बिज़नेस से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और इसी के लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और इसमें ये आज एक पहला टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी पर फर्दर तकरीबन 100 या इससे भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड होंगी, जिसमें एक्सपोर्ट के प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कोर्स होगा जो A to Z हर चीज़ को इंशाल्लाह कवर करेगा। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुनिया का बेहतरीन कोर्स होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बेहतरीन कोर्सेज़ में इंशाल्लाह इसका शुमार होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब लोगों के लिए होगा जो ये सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग, हर बंदा कम से कम 100 डिफरेंट लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी लिखें। और इंशाल्लाह इसको सीरियसली आगे आप हर कोर्स को जो है स्टडी करें, मेहनत करें। आपका जो है, आपके एंड पे इसको समझना है और इस पर मेहनत करना है। मेरे एंड पे मैं इसको एक्सप्लेन करने की जितनी बेहतर मुमकिन होगी वो करूँगा कोशिश। बहुत शुक्रिया जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से हमें ये फेवर चाहिए कि आप इस वीडियो को 100 अपने जो रिलेटिव हैं, जो आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके ऊपर शेयर करें। 5 कम से कम कमेंट्स करें। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे वो लोग जो बिज़नेस सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट का, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये आपकी उनके साथ नेकी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।